What to expect on your first fertility consultation. Assalamu alaikum. This is Dr. Anna Mahad working as a clinical coordinator at Australian Concept Fertility Center गुलबर्ग लाहौर। और आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे तमाम टिप्स जो कि आपको अपनी पहली फर्टिलिटी कंसल्टेशन पे फॉलो करनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपने एक चेकलिस्ट बनानी है और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रीवियस सारा रिकॉर्ड लेकर आना है। और ये रिकॉर्ड जो है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का होना चाहिए। इट विल इंक्लूड योर प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, जो भी आप दवाइयाँ लेते रहे हैं, जो भी इलाज करवाते रहे हैं, जो भी आपने अब तक अपनी टेस्ट करवाए हैं वो सारे आप लेकर आए। अगर फ़ीमेल की कोई ट्यूबल टेस्टिंग हुई है या कोई लैप्रोस्कोपी हुई है तो उसके नोट्स, और अगर आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ में से किसी की कोई सर्जरी हुई है तो उसके नोट्स आप लाजमी लेकर आएँ। प्रीवियसली अगर आपने कोई IUI या IVF ट्रीटमेंट लिया है तो उसके नोट्स हों देन वेरी एंड गुड, क्योंकि इस तमाम सारी हिस्ट्रीज़ को देखकर आपके जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है उसको हेल्प आउट होता है कि वो आगे आपके लिए ट्रीटमेंट लाइन डिफ़ाइन कर सके। और फीमेल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि माहवारी के जो दिन हैं उनको आप ट्रैक करके उनका रिकॉर्ड लेकर आएँ, क्योंकि अगर मेंसेस की कोई इरेगुलरिटी है तो उस हिसाब से आपको फिर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप आएँ दोनों हस्बैंड एंड वाइफ साथ में आएँ, और जो हस्बैंड का गैप है फॉर सीमन एनालिसिस इट शुड बी 3 to 5 days, ताकि फिर सीमन एनालिसिस भी परफॉर्म किया जा सके। और जब आप फर्स्ट फर्टिलिटी कंसल्टेशन के लिए आएँ तो आप उस पर घबराएं नहीं, बिकॉज जो भी आपका फर्टिलिटी कंसल्टेंट होगा वो आपके तमाम रिकॉर्ड को देखकर आपको उसके हिसाब से गाइड करेगा। और अगर कोई ऐसी न्यूज़ आपको फर्स्ट कंसल्टेशन पे मिले जो कि अभी तक आपको नहीं मिली, जस्ट लाइक अगर कोई हस्बैंड का फैक्टर है या कोई फीमेल का फैक्टर डायग्नोज होता है, देन यू शुड बी ब्रेव इनफ टू कोप अप विद दैट टुगेदर। तो आप एज अ कपल जो है वो उस न्यूज़ को केटर करें। एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट, सो होप टू सी यू ऑन योर फर्स्ट फर्टिलिटी कंसल्टेशन विद अस। थैंक यू।